मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार एक बिल पास कर रही है। आपको बता दें, ये बिल वक्फ औकाफ का है। इस बिल के ज़रिए मुसलमानों की जायदाद सरकार अपने अंडर में ले लेगी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी नाराज़गी है। जगह जगह इसको लेकर मीटिंगें हो रही है। इसी को लेकर आज मुंबई के इस्लाम जिमखाना में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सांसद वो जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल यहाँ मौजूद थे। उन्हें यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और आपको बता दें, इस बिल के ज़रिए मुसलमानों की जो औकाफ की जगह है, जो वक्फ की हुई है, वो पूरी तरीके से सरकार के अंडर में चली जाएगी, जिसको लेकर लोगों में एक नाराज़गी है। इसी को रोकने के लिए, इस बिल को पास नहीं होने के लिए कमेटी भी बनाई गई। आज यहाँ पर मुंबई के इस्लाम जिमखाना में जगदम्बिका पाल को बुलाया गया और उन्हें यहाँ पे मेमोरेंडम दिया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया सुन्नी जमात के रूह रवा हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ मोइन भी मौजूद थे। उनके अलावा रज़ा एकेडमी के रूह रवा सईद नूरी समेत सभी शहर के उलमा इकराम मौजूद थे। तमाम उलमाओं की मौजूदगी में जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को मेमोरेंडम दिया गया। इस मौके पर हमने मोइन मियाँ से भी बात की, वहीं पर जगदम्बिका पाल से भी बात की। इस बिल को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। देखिए, आज जो है जेपीसी के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब जो तशरीफ़ लाए थे और उनसे एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब ने और सैयद जमील रिजवी साहब ने, ये दोनों हजरात ने, एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब और सैयद जमील रिजवी साहब ने जो है वो औकाफ के ताल्लुक़ से जो भी मामलात थे वो पेश किया है। एक ड्राफ्ट बना के 8 पेज का दिया गया है और उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह कि जो हमारी बातें हैं औकाफ के ताल्लुक़ से वो जेपीसी में पेश होंगी। देखिए, वो सारी तफसीलात जो है एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब और सैयद जमील साहब उन तफसीलात को जानते हैं। चूँकि आप लोगों का ताल्लुक़ औकाफ से रहा है, तो वो सारी तफसीलात जो है मेमोरेंडम की शक्ल में जेपीसी के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब को दिया गया है। देखिए, कल जो मीटिंग थी उसकी तफसील हमको नहीं मालूम, लेकिन जेपीसी के चेयरमैन की हैसियत से ये पहला प्रोग्राम जो है वो पूरे देश में जगदम्बिका पाल साहब ने उलमा के साथ किया है। हुकूमत अमेंडमेंट बिल के लेके आई है। आपने यहाँ भी देखा होगा कि जो हमारे मौलाना मोइन साहब हैं, मर्चेंट साहब एक एडवोकेट हैं और तमाम भिवंडी से मीर साहब हैं, काफ़ी हमारे आलिम उलमा इकराम हैं। तो आज उस बिल को लेकर के, कानून को लेकर के गवर्नमेंट ने उसको जेपीसी बना के रेफर कर दिया। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पक्ष के सांसद ही नहीं हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज के सभी दल के, चाहे रूलिंग पार्टी चाहे अपोजिशन। तो इससे साफ है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जिस पर्पजेज से कोई गॉड के नाम रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए दिया जा रहा है, उसका मुकम्मल तौर से सही इस्तेमाल उसी हक में हो। पिछले दिनों सुनने में आया कि काफ़ी वक्त की प्रॉपर्टी जिसको लोग बहुत पवित्रता के साथ भी लोग देते हैं, लेकिन उस पर आज लोगों ने कब्जा कर लिया है, लोग दूसरे लोग रूप से, या क्योंकि वक्त की प्रॉपर्टी वक्त की ही रहती है, वो कभी भी वंस वक्त फॉर एवर वक्त। तो इस तरह से उसके रिफॉर्म के लिए लाया है। तो उस सिलसिले में जेपीसी बन गई है, जिसको अगले सेशन, पार्लियामेंट के सेशन तक हमको उस पर डिस्कस करके उस बिल को एक कम्प्रिहेंसिव बिल बना करके सबमिट करना है। हम उम्मीद करते हैं उसी सिलसिले में माननीय मुंबई आया था मैं, एक अनौपचारिक मुलाकात हमारे जो अहले सुन्नत की हमारा नेशनल ऑल इंडिया तंजीम है, उसके सभी जो अहदेदारान हैं और हमारे मौलाना मोइन साहब, इनकी क़यादत में हम लोग मिले और हमें एक ज्ञापन भी दिया है। और खाली हमने ज्ञापन नहीं दिया, हमने काफ़ी तफसील से आप लोगों की बातें सुनी हैं और उसको हम अपने जेपीसी कमेटी के सामने भी रखेंगे। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत से या गुफ्तगू से मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अपनी कमेटी के सामने आज जो मैंने मुंबई में शुरुआत की है,
इनको पूरी कमेटी के सामने बुलाएं, जिससे कि कम से कम आप जो नुमाइंदगी करते हैं या जो सही मायने में कंसर्न है, इशूज हैं, वो इशूज और कंसर्न को एक कमेटी के सामने आएगी, तो कमेटी फिर एक आपस में रायशुमारी करके कंक्लूजन पे या लॉजिकल एक एंड पे पहुंचने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप सब लोग उससे सीधे सीधे ताल्लुक से हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे खानका हो चाहे इदारा हो, कानून बनाएगी।